तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर अक्सर ताला लटका मिलता है, कभी कभार ही डॉक्टर आते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। जबकि उनको सोचना चाहिए कि जो आपातकाल की व्यवस्था होती है, ब्लड किसी को देना, ब्लड की जरूरत हमेशा आपातकाल में होती है और आपातकाल कभी भी वक्त देखकर नहीं आता है, ये उनको सोचना चाहिए। न इसके लिए कोई टाइम रूटीन होता है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है जिस समय मरीज को ब्लड की जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बेहद लापरवाह बने हुए हैं और इसका नतीजा है कि यहाँ ताला लटका रहता है और मरीज परेशान रहते हैं। जी कृपया अगर बात की जाए उन तमाम डॉक्टर्स की, उन तमाम अधिकारियों की जिनकी ड्यूटी होती है ब्लड बैंक में, अगर वो वहां नहीं पहुंचते तो कहां नदारद रहते हैं? ये डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, जरूर आते हैं, दिन में एक बार आएंगे, अपनी ड्यूटी लगाएंगे और इसके बाद अपने घरों को चले जाते हैं या अपने किसी निजी कामों में चले जाते हैं। और इनको कहा जाता है कि अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो तो हमें फोन करें, हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया काफी लंबी होती है। कभी कभी मरीजों को काफी मतलब जानलेवा साबित हो जाती है इनका इंतजार करना, और ये इससे बाज नहीं आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से लापरवाही के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनसे हमने बातचीत की, उनका साफ कहना है कि हमारी एक कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ पे 24 घंटे रहती है, जो कि किसी भी वक्त किसी को भी ब्लड की आवश्यकता में उनकी सहयोग कर सके। लेकिन मौके पर जब हम गए, जैसा कि तस्वीरों में भी देखने से मिल रहा है कि ऐसी व्यवस्था, आखिर वो मरीज, वो जो एम्प्लॉय है वो है कहाँ जब वहाँ ताला लगा हुआ है। तो ये साफ बता रहा है कि इनका बयान कितना खोखला है। जी तो तमाम अधिकारियों के दावों की पोल यही खुल जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अतुल जी हमारे साथ हल्द्वानी से। क्या कहना चाहते हैं अतुल जी? हेलो, आप तक आवाज आ रही है अतुल जी? हेलो, हाँ आवाज। हमारे अगले कॉलर हैं जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं जितेंद्र जी? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारी, जैसे मेरा नाम जितेंद्र इंसा है और हम सामनी प्रभु नगर में रहने वाले हैं जी। हमने हर अस्पताल में ये कह रखा है कि अगर कहीं भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ सामने ब्लड बैंक नहीं है जी, और मेरठ या पानीपत या मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है, तो यहाँ सभी डेरा प्रेमी जो सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक अपनी टीम बनाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति मर ना सके जी, यानी खून के कारण मर ना सके। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्थाओं का सहयोग करे और उनसे जरूर मिले जी। यानी कि अगर सरकार से मदद नहीं मिल पाती है तो आम लोग जो मिलकर समिति बनाते हैं, कम से कम ऐसी समितियों को ही बढ़ावा दे दिया जाए, ताकि आपातकाल के वक्त अगर किसी की जान खतरे में है, उसे खून की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार से अगर ताला जड़ा रहेगा ब्लड बैंकों पर, सरकारी ब्लड बैंकों में खून अवेलेबल नहीं रहेगा या फिर वहां अधिकारी नदारद रहेंगे, तो कम से कम कहीं से तो मदद मिल पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो दलालों का नेटवर्क फैला होता है ब्लड बैंक के बाहर, वो गोरख धंधा भी धड़ल्ले से जोर पकड़ रहा है। वहां पर भी लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं, ऊंचे दामों पर ब्लड लेना पड़ता है क्योंकि स्थिति इतनी इमरजेंसी है कि उस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लिहाजा ऊंची कीमत पर उनसे खून खरीदना पड़ता है। और कई बार तो खून में किसी प्रकार की दिक्कत भी होती है, कई बार HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ जाते हैं लोगों को, और पिछले दिनों भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसके चलते कई लोगों की जान पर भी बनाई है। तो आपके शहर में भी अगर ब्लड बैंक्स का यही हाल है तो आप हमें जरूर कॉल करें, अपनी समस्या में जरूर बताएं। कृपा कृष्ण हमारे संवाददाता गाजीपुर से लगातार जुड़े हैं। कृपा, इस पर आला अधिकारियों को क्या कहना है, वहां के CMO का क्या कहना है कि आखिर क्यों सरकारी ब्लड बैंक का इतना बुरा हाल है? जी ऐसा, जब हम मौके पर गए और ब्लड बैंक में ताला लटका हुआ हमने देखा तो वहाँ आसपास जानकारी लेनी चाहिए। तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सुबह के वक्त आते हैं और अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि हादसे शाम को भी हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं। बहरहाल वो अपनी ड्यूटी करके और लापरवाही पूर्वक चले जाते हैं। जब इस बाबत हमने CMS से बात की, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की, तो उनका साफ बयान था कि दिन के वक्त यहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी है, वहाँ पे ब्लड चेक करने वाले की ड्यूटी है, लेकिन 24 घंटे एक एम्प्लॉय वहां जरूर रहता है जो कि किसी के लिए भी ब्लड डोनेट करने के लिए या ब्लड किसी को देना है उसके लिए उनकी सहायता करे। लेकिन ताला लटका होने के बावजूद अब ऐसा नहीं लगता है कि उनका बयान कितना सही है और कितनी सही तरीके से मरीजों को ब्लड मिलता होगा, और ये ब्लड बैंक जो चल रहा है ये कितना कारगर होगा उनकी परेशानियों को दूर करने में। जी आस्था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृपा तमाम बातचीत के लिए। तो अलग अलग संवाददाताओं से बात करेंगे, जिन जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां के हाल जानेंगे और आपको बताएंगे कि वहां की हकीकत क्या है, कैसे तमाम मंत्री नेता आते हैं, उद्घाटन करके बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक उन पर या तो ताला जड़ा हुआ है या अगर खोले भी गए हैं तो वहां पर कोई कर्मचारी नहीं बैठता, कोई डॉक्टर नहीं बैठता। ड्यूटी के टाइम पर सभी लोग नदारद रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट ब्लड बैंकों का या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है मरीजों को, जो कि बहुत महंगा होता है, या फिर वो लोग दलालों के चक्कर में फंस
जाते हैं, जिसके चलते कई लोगों की जान पर भी बनाती है या फिर ऊंची कीमत उन्हें सबकी अदा करनी होती है। सरकार हमेशा दावे करती है कि सस्ते में गरीबों को इलाज दिया जाएगा, मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। ब्लड बैंक्स की बात करें तो वो तत्पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बंद पड़े हैं तमाम सरकारी ब्लड बैंक्स। निर्माण कार्य कब का पूरा हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें खोला नहीं गया है। जस के तस बंद है। इमरजेंसी के वक्त मरीजों को बाहर से ब्लड खरीदना पड़ता है, बाहर के अस्पतालों में या फिर क्लिनिक्स में या ब्लड बैंक्स में जाकर उनको ऊंची कीमत देनी पड़ती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जी हैं सहारनपुर से। क्या कहना चाहते हैं मुकेश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चल क्या रहा है, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ये क्या हो रहा है। हम सहारनपुर में भी देखते हैं, यहाँ भी ब्लड नहीं मिलता है मौके पर और कुछ लोग मर जाते हैं बिना ब्लड के कारण। ये हो क्या रहा है? ना तो सरकार सो रही है, ना कुछ कर पा रही है। सरकार कैसी सरकार है जो कुछ नहीं कर पा रही? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि आखिर ये हो क्या रहा है। हालात अब वैसे नहीं रहे कि सिर्फ बातचीत करने से ही बात बनेगी। अब कम से कम हालत जिस जगह पर पहुंच गई है, जाकर अनदेखी की हद या फिर बेरुखी और जिस प्रकार से यहाँ पर रवैया है उसकी हद यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक आम आदमी की जान की ऐसा लगता है कीमत ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग की नजर में। जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें मिलने से तो गई, बल्कि उन पर उल्टा पैसा खर्च किया जाता है और उसके बावजूद भी वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती। नए नटंग ब्लड बैंक बनाए गए हैं, इमारतें खड़ी की गई हैं, लेकिन उनमें बैठता कोई नहीं है। उन पर ताला जड़ा हुआ है, अंदर मशीनें रखी हैं, तमाम सामान है, फाइलें हैं, लेकिन ड्यूटी के वक्त तमाम कर्मचारी वहां से गायब रहते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सिर्फ आम लोगों को। हमारे साथ रामपुर से हमारे रिपोर्टर ओमपाल जुड़ गए हैं। रामपुर में क्या हालत है ओमपाल? देखिए आस्था, मैं आपको बता दूं कि रामपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। रामपुर जिले अस्पताल की बात करें तो वहां पहले से ही डॉक्टर नहीं है और वहां पर जो एक मरीज के लिए खून कितनी मतलब एक जिंदगी कहें खून को तो कम नहीं है, तो वहां पर ब्लड बैंक में ताला लगा है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होने की कगार पर है। वहां के सीएमएस हमें लगातार बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में अगर शासन गंभीर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि सरकारें बेहद गंभीर होने का दावा करती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बहुत गंभीर हैं। रामपुर जिले में कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है और वहां पर वार्ड वाइज दवाइयां दे रहे हैं। और अभी मेरे कैमरे में कुछ घंटे पहले एक वार्ड वाइज फिर अपने एक मरीज के इंजेक्शन लगा रहा है तो कहीं उसके टाँके भर रहा है। यानी लगातार मीडिया उसको जागरूक करने में लगा है, प्रशासन को और शासन को, लेकिन प्रशासन शासन के जो डॉक्टर्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही। ना तो सीएमओ की आंखें खुल रही है, ना सीएमएस की आंखें खुल रही हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। आजम खान का गढ़ यानी कि मंत्री साहब का शहर रामपुर, यहाँ पर उनका कभी खौफ हुआ करता था, कभी उनका एक सिक्का चला करता था, लेकिन आज आजम खान का खौफ कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं और ना पर बाकी के अधिकारी वहां पर समय पर बैठ रहे हैं जो मरीजों को सुख सुविधाएं दे पाए। आप जुड़े रहिए ओमपाल हमारे साथ। एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज जी हमारे साथ फैजाबाद से। क्या कहना चाहते हैं मनोज जी? जी कहना ये चाह रहा हूँ जी, स्टाफ की कमी जो है ब्लड बैंकों में चल रही है, ये ब्लड बैंक में जो कमी है स्टाफ की ये पूरी की जा सकती है। आज ट्रेंड लैब टेक्नीशियंस इतने ढेर सारे हैं, लेकिन उनकी शासन प्रशासन के स्तर पर कहीं भर्ती ही नहीं की जा रही। जो रिक्वायरमेंट बैंकों में है उनको पूरा करने के लिए ही कोई नहीं रखा जा रहा है। भर्ती निकाली जाती है, भर्ती करने में 2-2 साल का वक्त लगा देते हैं जी। इससे काफी परेशानी लोग कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ को अगर रखा जाएगा तब तो स्टाफ की कमी पूरी होगी जी। ट्रेंड लैब टेक्नीशियंस इतने ढेर सारे हैं जो ब्लड बैंक को चला सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग रखे नहीं जा रहे हैं जी। यानी रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। अगर होता है उसके लिए भर्तियों के लिए ज्ञापन निकाला जाता है तो कम से कम 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं उनकी भर्ती करने में और उस पर भी मामला कई बार राजनीति में फंस जाता है और इसी वजह से ब्लड बैंक जो है उनकी बदहाली का एक बड़ा कारण, एक बड़ी वजह ये भी हो सकता है। हमारे साथ ओमपाल जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रामपुर से। ओमपाल, वहां की बात की जाए तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ब्लड बैंक की हालत इतनी बुरी हो गई है कि उसका रजिस्ट्रेशन किसी भी वक्त कैंसिल किया जा सकता है, तो ऐसे में आम मरीजों का क्या होगा? क्या दलालों के नेटवर्क में, क्या दलालों के गोरख धंधे में फंस के रह जाएंगे लोग? देखिए कई बरस पहले रामपुर में एक दलालों का नेटवर्क पकड़ा गया था। हालांकि वो नेटवर्क अभी भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा होगा, क्योंकि दुनिया में कोई काम बंद नहीं होता है, चाहे सट्टा बाजारी हो, चाहे पर यहाँ पर कोई दूसरा काम हो, सब काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। आजम खान का खौफ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और जहां तक दलालों का काम है, खून के कारोबारियों का काम है, तो वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है। ये पुलिस को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए कि उसको जब मरीजों को खून की जरूरत पड़ रही तो ऐसे में मरीज कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल से तो उसे ब्लड मिल नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर ना तो प्रशासन है और उसमें ताला लगा रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि दलालों का कारोबार जुड़ा होगा कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर।